आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। दिखाएंगे बिहार रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। पूर्णिया में पप्पू यादव का एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, सीमांचल के जायज मुतालिबात आज तक नहीं हुए पूरे। वैशाली लोकसभा हल्के से इत्तेहाद के बारे में चिराग पासवान ने नहीं दी सफाई। साहिबगंज हल्का असेंबली में मुनक्किद जलसे में सियासी मुखालफिन पर गर्जे एलजेपी लीडर। प्रजापति समाज ने बिहार में सियासी पार्टियों से कहा, उन्हें नहीं कर सकेंगे नजरअंदाज। कैमूर में तंजीम के जलसा का इनेकाद। सियासी हिस्सेदारी के हुसूल पर हुई बातचीत। और भागलपुर बल्दी इंतजामिया के बजट पर इत्तेफाक राय में डॉक्टर वसुंधरा लाल की सरबराही में हुई अहम मीटिंग। और अब खबरें तफसील के साथ। पप्पू यादव ने आज पूर्णिया में एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया गया है। हम हमेशा पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच और सब कैपिटल इसे देखना चाहते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। प्रेरणा पूर्णिया प्रोग्राम के नाम से जलसा-ए-आम रखा गया था। प्रोग्राम में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने लोकसभा इंतखाबात में पूर्णिया सीट से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और वो गुज़श्ता 1-2 महीने से पूर्णिया लोकसभा का दौरा कर रहे हैं। आपसे मैंने जीना सीखा है, आपसे मेरे भीतर मरने का जज्बा आया है, आपसे हमें लड़ने का जज्बा आया है, आपसे मुझे संघर्ष करने का जज्बा आया है। आपने मुझे सेवा करने की ताकत दी है, आपने मुझे मदद दी है, आपने मुझे न्याय करने की ताकत दी है। देश में मात्र एक बेटा आपने पैदा किया, पूर्णिया कोसी सीमांचल की धरती, जो पूरी दुनिया की उम्मीद बन चुका है सेवा और न्याय के लिए। यह मुझे गर्व है, पूर्णिया की मिट्टी ने, सिंहेश्वर की खुशबू ने, पूर्णिया हमेशा हमें इंसान बनाया, पूर्णिया हमेशा हमें जाति से अलग जीना सिखाया। वैशाली लोकसभा हल्का से अहम खबर है। मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज हल्का असेंबली में वाक़े रामपुर हाई स्कूल के मैदान में जलसा मुनक्किद हुआ। यहां जन आशीर्वाद महासभा की रैली में चिराग पासवान जोर जोर से गरजे। चिराग पासवान ने स्टेज से ये पैगाम देने की कोशिश की कि ना हम झुकने वाले हैं और ना ही जाने वाले हैं। ये कहकर उन्होंने कुछ सियासी पार्टियों को खुला चैलेंज भी किया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एलजेपी रामविलास का चिराग ग्रुप खुद को अवाम के दरमियान रखने के लिए क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। आज ये चुनाव का समय है, जब हम लोग को सही फैसले, सही निर्णय लेने, चुनना है हम लोग को कि आज तक जो लोग हमारे साथ, हमारे बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने हमें क्या दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों हम उन्हें दोबारा चुने। आज हम लोग को उन लोगों का आकलन करना है जिन लोगों ने हमसे हमारा मत तो लिया, हमसे हमारा वोट तो लिया, पर बदले में किए गए वादे हमसे पूरे नहीं किए। आज हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। आज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट यही लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार के 14 करोड़ लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की ये लड़ाई है। आज भी हमारे लोग जो देश में नहीं दुनिया में जाकर बिहार का नाम रोशन करते हैं।
बिहार के कैमूर जिला से खबर है। दुर्गावती बाजार में प्रजापति समाज के लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में शरीक तंजीम के सदर और मेहमान खुसूसी की तरफ से प्रजापति समाज की ताकत और सियासी शिरकत के उमूर पर खुसूसी बहस हुई। इस मीटिंग में जिले के कई गांव से प्रजापति समाज के लोग आए थे। मीटिंग के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए जिला सदर जयशंकर बिहारी ने बताया कि हम पूरे बिहार में प्रजापति समाज के बीच जाकर प्रजापति समाज को मुनज़्ज़म करने का काम कर रहे हैं और आज होने वाली इस मीटिंग का मकसद ये जानना है कि बिहार समेत पूरे मुल्क में लोकसभा इंतखाबात और बिहार में 2025 के असेंबली इंतखाबात में हम कैसे सियासी हिस्सेदारी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तंजीम के यूथ रियासती सदर अतुल कुमार प्रजापति ने बताया कि हमारा प्रजापति समाज बाशऊर हो चुका है और आइंदा लोकसभा इंतखाबात हों या फिर असेंबली इंतखाबात, हम किसी भी पार्टी के साथ जाने से पहले यह तय करेंगे कि समाज के बेटे को टिकट आखिर क्यों नहीं दिया जाता। आज इस कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष राकेश प्रजापति जी के नेतृत्व में पंचायत स्तरीय सम्मान समारोह रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे बिहार में, हमारे प्रदेश के नेता यहाँ उपस्थित हैं, पूरे बिहार में प्रजापति समाज के बीच में जाकर प्रजापति समाज को संगठित करना, उनके राजनीतिक भागीदारी शैक्षणिक भागीदारी की बात करना, समाज में उनको सम्मान देने की बात करना, ये उद्देश्य बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के माध्यम से चल रहा है। आज का जो बैठक किया जा रहा है कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड में जो पंचायत स्तरीय बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति प्रजापति का एक संगठन है। 1990 में इनकी स्थापना हुई थी, 92 में हमारा संगठन रजिस्टर्ड हुआ है और उसी के तत्वाधान में आज ये दुर्गावती प्रखंड में प्रत्येक पंचायत का जो अभी नवनियुक्त प्रतिनिधित्व करने के लिए पदाधिकारी हुए हैं, उनको हम सम्मानित करने के लिए अंग वस्त्र दे करके हर और उल्लास बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कितनी मजबूती के साथ ये पार्टी खड़ा हो रहा है? ये हमारा समाज प्रजापति संगठन जो है, हम लोग पूरे बिहार में 38 जिला में, आज कैमूर जिला में हो रहा है, अरवल जिला में हो रहा है, आज नालंदा जिला में हो रहा है, आज ही के दिन सीतामढ़ी में हो रहा है। प्रत्येक हमारा समन्वय समिति के जितने पदाधिकारी हैं, जो हम लोग मिशन लेकर के चले हैं कि आज आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025। भागलपुर में वजीर डॉक्टर प्रेम कुमार ने महकमा जाति स्कीमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भागलपुर जिला के उमूर की जानकारी दी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जरिए चलाई जाने वाली स्कीमों के तहत मार्केटिंग सीजन 2024-2023 के बारे में तफसीलात उन्होंने बताई हैं। हवाई बात ना करो, कोई ऑफिशियल बात नहीं करो। अब राजनीति में बहुत तरह की बातें आती रहती है कि अमुक चीज़ हो रहा है, ये सच्चाई ये है, कोई चर्चा भी नहीं हुई है तो राष्ट्रीय लेवल पर होगा। हमारा राष्ट्रीय जो नेता है, तो हाँ बिल्कुल इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, महाराजा सिंह जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता संसदीय बोर्ड है और वहाँ पर ये सारे निर्णय होते जाकर बैठा जा रहा है, विचार किया जा रहा है आगे क्या करना है। लेकिन इस संबंध में तो आपने जो बातों कहा है कोई इस पर कोई कहीं पर चर्चा नहीं की गई है। हम बैठे जरूर थे, बिहार की चुनाव समिति की बैठक हुई थी, मैं बैठक में स्वयं था और वहाँ पर हम लोगों ने एक मंथन किया कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीट पर सिटिंग हमारा हम लड़ने जा रहे हैं, उसकी हम तैयारी। और दूसरा विचार यही आया कि जो अलायंस पार्टियाँ जो हमारे साथ हैं अगर उनके लिए। वहीं बिहार के भागलपुर में बलदी इंतजामिया ने माली साल 2024-25 के बजट पर इत्तेफाक राय कर लिया है। मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल की क़यादत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑडिटोरियम में आइंदा बजट से मुतल्लिक एक मीटिंग हुई। इजलास में माली साल 2024-25 के हिसाबात को पेश किया गया। मीडिया से बातचीत में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि आज म्युनिसिपल कमिश्नर और कॉरपोरेशन के तमाम वार्ड काउंसलरों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला किया गया कि बजट में 3 अहम उमूर को नुमाया रखा जाएगा, जिनमें बिजली, पानी और सफाई शामिल होंगे।
मेयर ने यह भी कहा कि तमाम महकमों से फाइलें तलब की जा रही हैं, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि जहां कमी है वो कमी पूरी की जाएगी और वसाइल में इजाफा किया जाएगा ताकि शहर साफ सुथरा रहे। इस मीटिंग में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर सलाहुद्दीन हसन के साथ कमिश्नर नितिन कुमार, डिप्टी कॉरपोरेशन के काउंसलर और कॉरपोरेशन मुलाजमीन भी मौजूद रहे। आज बजट से रिलेटेड बैठक था। उस बैठक में जो मेन मुद्दा था वो सफाई से रिलेटेड था। सफाई के मुद्दे पर जो होना चाहिए वो बजट में प्रावधान सही से है कि नहीं, उसके लिए हमने पूरा डिटेल मांगा है और बोला है कि उसमें और प्रावधान लाइए ताकि हमारा शहर साफ रहे। और जो अभी बिजली की व्यवस्था है, जहाँ पोल है नहीं लग पा रहा है, तो उसके भी संसाधन को बढ़ाने के लिए कि हम निगम अपने खर्च पे अपने स्तर से वो पोल में लाइट लगाए और पानी के लिए भी ये प्रावधान हो। 3 मेन मुद्दा है शहर का, बिजली, पानी और सफाई। तो तीनों पर बजट में बढ़ोतरी करके जो भी चाहिए वो संसाधन बढ़ाएं और इसमें इसको और बेहतर से बेहतर बनाएं। मेरा यही सुझाव था और जितना भी क्वेरी है वो हमने मांगा है, उसका कॉपी मिल जाएगा। फिर हम लोग इसको ले जाएंगे जनरल बॉडी में और वहाँ पे फिर यदि सब चीज़ दुरुस्त रहता है, सब चीज़ का जितना प्रावधान हमने किया है वो सब मिल जाता है, फिर उसको हम लोग। कैमूर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सेक्रेटरी विकास तिवारी ने इतवार को कैमूर में वोटर बेदारी मुहिम शुरू की। दुर्गावती के इलाके से गुजरते हुए जनसंवाद अभियान और पदयात्रा का आगाज किया गया। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कैमूर के सेक्रेटरी विकास तिवारी का कहना है कि वोटिंग हमारा हक है, इसका इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। हमारा वोट हमारे मुस्तकबिल का फैसला करता है और हमारा वोट मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए सबको वोट देना चाहिए। उन्होंने पड़ोसी रियासत यूपी का हवाला दिया और कहा कि पिछले 10 सालों में वाराणसी की तरक्की क्या थी और आज क्या है। उन्होंने बक्सर पार्लिमानी हल्के का हवाला दिया और कहा कि यहाँ पर क्या हुआ है ये सबको पता है। यह लोगों को जागरूक करने के लिए तथा आप अपने वोट की कीमत को पहचानें। मुख्य रूप से आपका वोट कितना कीमती है, इस चीज़ को दर्शाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आपकी वोट की कीमत नाली गली और राशन से नहीं है। आपके वोट की कीमत ना जाति है ना पार्टी है। आपकी वोट का कीमत है आपका विकास, आपके बच्चों का भविष्य। इसी उद्देश्य को लेकर के कि आप अपने तो जहाँ हैं तहाँ जैसे तैसे चली गए, कम से कम आप अपने बच्चों का भविष्य न खराब करें, इस जागरूकता अभियान को लेकर के यह पदयात्रा निकाली जा रही है। कहाँ तक जाएगी? यह पदयात्रा दुर्गावती प्रखंड से निकल करके चौसा, बक्सर, रामगढ़, चौसा, बक्सर के रास्ते अपने दिनारा को वहाँ तक जा करके फाइनल स्टेज में समाप्त हो जाएगी। पूरे बक्सर विधान सांसदीय क्षेत्र को निकाली जाएगी। तो क्या अपील है आपकी? लोगों से यही अपील है कि आप अपना वोट सोच समझ के दें और विकास के नाम पर दें, न जाति के नाम पर दें, न पार्टी के नाम पर दें। क्योंकि पार्टियां कोई भी हो, सरकार कोई भी रही हो, अभी तक आपको कुछ भी नहीं मिला है। भागलपुर के नौजवान साइंसदान गोपाल जी और उनकी टीम को नासा के एक प्रोग्राम के लिए मुंतखब कर लिया गया है। उन्होंने सतह चांद पर उतरने के लिए इंसानी रोवर तैयार कर लिया है। यह टीम अप्रैल में नासा जाएगी। भागलपुर के नौजवान साइंसदान गोपाल जी की तंजीम और उनकी टीम 19 और 20 अप्रैल को नासा के ज़ेर-ए-तमाम ह्यूमन एक्सलेंस रोवर चैलेंज प्रोग्राम में शरीक हो रही है। दुनिया भर से 30 टीमों का इंतखाब किया गया है, जिसमें गोपाल जी की तंजीम यंग माइंड एंड रिसर्च डेवलपमेंट वाहिद NGO है जो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। गोपाल जी और उनकी टीम ने चांद पर उतरने के लिए एक इंसानी रोवर तैयार किया है, जिसे नासा में पेश किया जाएगा। ये रोवर 10 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। आपको फिर बता दें कि दुनिया में हाई स्कूल की सतह से 30 टीमों का इंतखाब किया गया है, जिनमें एक गोपाल जी की टीम होगी। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 22 साला गोपाल जी टीम के सरबराह होंगे। इसके साथ 13 लोग इसमें शामिल हैं। बिहार के 4 बच्चे भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं।
गोपाल जी ने बताया कि नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन चैलेंज ये प्रोग्राम मुनक्किद करवा रही है, जो कि एक तरह का साइंस ओलंपिक है। अभी आपने नासा के लिए क्या बनाया है और किसके लिए सिलेक्शन हुआ है? अभी मेरी टीम वाईएमआरडी इस साल नासा HERC ह्यूमन रोवर एक्सप्लोरेशन चैलेंज के लिए सेलेक्ट हुई है। ये एक तरह का साइंस ओलंपिक है जो नासा USA में हर साल करवाती है, और इस साल पूरी दुनिया से 30 टीमों का सिलेक्शन हुआ है हाई स्कूल लेवल पे। उसमें से एक टीम हमारी भी है जो हाई स्कूल लेवल पे है, जो इस साल रोवर बना के नासा में जाएगी। अच्छा। और कब से इस पर काम कर रहे हैं और आगे इस पर क्या होगा? हम और हमारी टीम पिछले 4 महीने से इस पे दिन रात मेहनत कर रही है, और पिछले साल अक्टूबर में 12 अक्टूबर को हमारा सिलेक्शन हुआ था। RFP का सिलेक्शन हुआ, पूरी दुनिया से हजारों टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से मात्र 30 हाई स्कूल टीमों का सिलेक्शन हुआ, और पूरी दुनिया में से सिर्फ एक हमारा ही NGO है यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेलेक्ट हुई है, और जो इस साल पूरे 13 बच्चों की टीम के साथ नासा जा रही है। और आखिर में एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। पूर्णिया में पप्पू यादव का एक बड़े जलसा आम से खिताब, कहा सीमांचल के जायज मुतालिबात आज तक नहीं हुए पूरे। वैशाली लोकसभा हल्का से इत्तेहाद के बारे में चिराग पासवान ने नहीं दी सफाई, साहिबगंज हल्का असेंबली में मुनक्किद जलसे में सियासी मुखालिफिन पर गरजे LJP लीडर। प्रजापति समाज ने बिहार में सियासी पार्टियों से कहा उन्हें नहीं कर सकेंगे नजरअंदाज, कैमूर में तंजीम के जलसा का इनेकाद, सियासी हिस्सेदारी के हसूल पर हुई बातचीत। और भागलपुर बलदिया इंतजामिया के बजट पर इत्तेफाक राय, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की सरबराही में हुई अहम मीटिंग। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ TV न्यूज़।